अंतरिक्ष में इसरो करने जा रहा है ऐसा धमाका कि सुनकर दहल गया चीन। चांद पर अंतरिक्ष स्टेशन की खबर सुनकर यूरोप और अमेरिका के भी उड़े होश। भारत धरती और चंद्रमा दोनों पर रखेगा नजर, चीन नहीं कर पाएगा चालाकी। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो हालत काफी नाजुक थी, लेकिन भारत के टैलेंट ने कम बजट में भी आज इसरो को इतना ताकतवर बना दिया है कि आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी भी भारत का लोहा मान रही है। और ऐसी ही ताकतों की वजह से भारत दुनिया में एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। हाल ही में भारत ने अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को लॉन्च किया है और अब इसरो की ऐसी तैयारियों की खबर आई है कि इससे दुनिया भर के देशों का मुंह खुला का खुला रह गया है। ये तो कई देशों को पता था कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इसरो एक नहीं दो स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। एक स्पेस स्टेशन धरती की ऑर्बिट में होगा, जबकि दूसरा स्पेस स्टेशन चंद्रमा की ऑर्बिट में होगा। यह दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन होगा जो चांद पर तैनात होगा। इसके अलावा भी भारत ने कई स्पेस मिशन तैयार करके रखे हैं जो दुनिया में भूचाल मचाने वाले हैं। तो अब तक के सबसे दमदार स्पेस मिशंस के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत गगनयान मिशन के बाद लॉन्च करेगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन। ISS का कार्यकाल खत्म होने के बाद बढ़ेगा भारत का जलवा। भारत अंतरिक्ष में एक साथ कई बड़े मिशंस की तैयारी में है। भारत की कोशिश मंगलयान से भी कम लागत में स्पेस स्टेशन को तैयार करने की है। इसी वजह से भारत चांद पर मजबूती से काम कर रहा है, क्योंकि चांद मंगल पर मिशंस के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चांद पर मजबूती बनाने का मकसद चीन के उन इरादों को भी कुचलना है जिसके तहत वो चांद पर कब्जे की साजिश कर रहा है। चांद पर भारत कौन कौन से मिशन तैयार कर रहा है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन क्यों दुनिया की बहुत बड़ी ताकत साबित होगा और ये चीन को सीधी टक्कर देगा। दरअसल इस वक्त दुनिया में 2 स्पेस स्टेशन हैं। इनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के 15 देशों के साथ मिलकर तैयार किया था। इसके अलावा चीन ने अपना अलग स्पेस स्टेशन तैयार किया है। इसका नाम तियागोंग है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का वक्त 2030 में खत्म हो जाएगा। इसका अपना कार्यकाल होता है। इसके बाद ऐसे स्टेशंस को नष्ट कर दिया जाता है। भारत 2030 में ही अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तबाह हो चुका होगा तब बहुत सी रिसर्च के लिए दुनिया के कई देश भारत की मदद ले सकते हैं और भारत इसका किराया भी वसूल सकेगा और इस मामले में मदद के बदले कई वैश्विक और राजनीतिक मामलों में सहयोग ले सकेगा। इससे भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। स्पेस में रहकर भारत के वैज्ञानिक शोध के जरिए वो सब कर पाएंगे जो नासा के वैज्ञानिक कर पाते हैं। स्पेस स्टेशन में लगातार कई एस्ट्रोनॉट होते हैं जो अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट 6 महीनों तक रहता है। इसके बाद वो वापस आ जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। अंतरिक्ष में रहना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर इंसानों के लिए कोई इकोसिस्टम नहीं है। वहां ग्रेविटी भी नहीं होती है और हवा में ही लहराते हुए रहना पड़ता है। खाने के लिए भी लिक्विड आइटम को ट्यूब में भर कर रखा जाता है, जिसे सीधे मुंह में लगाकर बेबी फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष में रहने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन से पहले मिशन गगनयान भेज रहा है और गगनयान धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाएगा। इसे भेजने का मकसद अंतरिक्ष स्टेशन की कामयाबी ही है। गगनयान के तौर पर भारत पहला मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज रहा है। इसके लिए लगातार तैयारियां हो रही हैं। भारत ने अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन कर लिया है। इन्हें इसरो में ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब इनकी ट्रेनिंग नासा में हो रही है। रूस में भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। गगनयान में एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन
अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला है। गगनयान जिस पॉइंट तक जा रहा है वहीं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। स्पेस स्टेशन भारत 2019 से ही तैयार कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी लॉन्चिंग 2030 में होगी। इसके अलावा भारत चांद पर भी अपना स्पेस स्टेशन भेज रहा है। चांद पर भारत कई लेवल पर तैयार कर रहा है दमदार अंतरिक्ष मिशन। चंद्रयान 4 और मानव मिशन के अलावा स्पेस स्टेशन भी होगा तैनात। चांद पर भारत बहुत से मिशन के लिए काम कर रहा है। भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 भेजकर सफलता का इतिहास रच दिया था। भारत पहला देश था जिसने साउथ पोल में लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। अब चंद्रयान 4 में भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक रोबोटिक मिशन होगा जिसमें चंद्रयान 4 चांद से धरती पर नमूने लेकर वापस आएगा। इसके बाद भारत चांद पर मानव मिशन भेजेगा। चांद पर पहला भारतीय 2040 में उतर सकता है। इसके अलावा भारत चांद में अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी तैनात करने वाला है। इससे भारत हर पल चांद पर नजर रख सकेगा और भारतीय वैज्ञानिक चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटा सकेंगे। इसका जबरदस्त फायदा भारत को होगा। इसके अलावा भारत चीन पर भी नजर रख सकेगा, क्योंकि अमेरिका ने कुछ वक्त पहले खुलासा किया था कि चीन चांद पर कब्जे की साजिश कर रहा है। अगर चीन कामयाब हो जाता है तो इसके बाद चांद पर काम करने के लिए किसी भी देश को चीन से परमिशन लेनी होगी और चीन इसका किराया भी वसूल सकता है। ये चीन की बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा और भारत लगातार अपने मिशन भेजकर चांद पर खुद को मजबूत बना रहा है। भारत मंगल पर भी स्पेस स्टेशन की तैनाती करेगा। हालांकि उसमें वक्त है, लेकिन चांद मंगल के लिए एक बेस की तरह है। इस वजह से भारत ने पहले ही चांद पर पकड़ मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने पहले भी मंगल पर अपना मिशन भेजा था और अब उससे भी बड़े मिशन किए जाएंगे। भारत चांद और मंगल दोनों में जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा, इनके तमाम रहस्यों को खोलेगा। इस तरह से अंतरिक्ष में भारत की क्षमता बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी। ये अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। भारत इस तरह के बड़े मिशंस पर काम कर रहा है। इसी वजह से इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत के निजी क्षेत्र को ट्रेंड करना शुरू कर दिया है, जिससे इसरो का भार कम हो सके। आज भारत में कई निजी स्पेस कंपनियां हो चुकी हैं जो दुनिया भर के सैटेलाइट्स लॉन्च की तैयारी कर रही हैं। स्पेस सेक्टर में दुनिया के बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% की है। इसे बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है और सैटेलाइट लॉन्चिंग की कामयाबी और किफायती तकनीक का विकास किया जा रहा है। भारत भारी पे लोड के लिए NGLV जैसे रॉकेट पर काम कर रहा है, जबकि छोटे पे लोड के लिए भारत ने SSLV जैसे रॉकेट पहले ही तैयार कर लिए हैं। भारत के पास फिलहाल सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 है, जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। ये तकनीक बेहद डिफिकल्ट होती है। इसके लिए भारत ने लंबे वक्त तक काम किया था और खुद के दम पर इसे हासिल किया है। आज भारत के पास कई तरह के रॉकेट इंजन हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक के मामले में भारत को कोई भी देश मदद के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने इसे तैयार करके खुद की ताकत का दम पूरी दुनिया को दिखा दिया। भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक पे भी काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल भारत पहले भी कर चुका है। अब इसी तकनीक के जरिए गगनयान और स्पेस स्टेशन जैसे मिशंस को पूरा किया जाएगा, क्योंकि भारी पेलोड के लिए ताकतवर रॉकेट न होने पर इस तकनीक के जरिए आसानी से सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इसरो की इन स्कीम्स पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।